अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PN न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद जनाब हाफिज बशारत अंजम राई साहब और सेक्रेटरी जनाब मलक हमाद साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ बंदे नचीज़ को, अपने छोटे भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हालिया दिनों में फ़लस्तीन पर तशद्दुद किया जा रहा था। फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की काफ़ी शहादतें हो चुकी हैं और उन शहादतों के नतीजे में मुस्लिम उम्मा का बहुत दिल दुखा है। लिहाजा आलम कुफर को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब पर जिहाद फ़र्ज है, क्योंकि ये कुरान पाक में भी है कि अगर दुनिया के किसी कोने में रहते हुए मुसलमानों पर अगर जुल्म व सितम शुरू हो जाए तो वहाँ हर मुसलमान पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। तो इसी सिलसिला में हमारे कायदे मोहतरम ने जब स्टार्टिंग में फ़लस्तीन पर जुल्म स्टार्ट हुआ था तो कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामी हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए थे। हम शुरू दिन से ही एहतजाजी मुज़ाहरे कर रहे हैं और लिहाजा अब तो फ़लस्तीन पर जो जुल्म की वो हदें पार हो चुकी हैं। वहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादादों में इतनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। और 13 जुलाई को कायदे मिल्लत इस्लामी हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने हमें जो धरने की कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह PP 44 से PP की क़यादत, ज़िले की क़यादत और जितने भी हमारे उम्मीदवार सब की क़यादत में काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में काफ़िले गए थे। और हमारा सबको पता है कि हमारा ये जो धरना है बहुत कामयाब हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब भी कोई धरना दिया है वो अपनी ज़ात की खातिर नहीं दिया। अभी जो हालिया दिनों में हमें 13 जुलाई को हमने जो धरना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़लस्तीन के हक़ में था। उसमें हमने 3 शर्तें रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से, बाबा जी के फ़ैज़ान से हमारी तीनों शराइत पूरी हुई। उनमें पहली शराइत तो ये थी कि इसराइल को इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्द करार दिया जाए। वो आप सबको पता है, आप साफ़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मुतालबा पूरा हुआ है। उनको दहशतगर्द हमारी हुकूमत ने करार दिया है इसराइल को। और हमारा जो दूसरा मुतालबा था वो ये था कि फ़लस्तीन के अंदर इमदादी सामान भेजा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप चली गई है। आप सबको पता है, हमारे पास उसका प्रूफ भी है। हमारे बंदे भी वहाँ मौजूद थे। उनकी निगरानी में हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा दूसरा मुतालबा भी पूरा किया है। और तीसरा जो मुतालबा है वो हमारा ये था कि जो पाकिस्तान में इसराइल की प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उस पर भी जल्द अमल दरामद किया जाएगा। लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी मैदान अमल में आई है वो अपने मुसलमानों के हकूक़ के लिए आई है। हमारी जमात का जो मंशूर है वो सिर्फ एक ही मंशूर है कि इस मुल्क में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज किया जाए, ना कि इन चोरों और लुटेरों के जो बनाए गए कानून हैं, बनाए गए जो क़वाइद व ज़ाबित हैं उन पर अमल किया जाए। बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 73-74 साल पहले जिस बिना पर इस मुल्क को हासिल किया था, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क में जल्द ही निज़ाम मुसा की जो बहारें हैं वो कायदे मिल्लत इस्लामी हाफ़िज़ साद हुसैन साहब की क़यादत में अपनी पूरी आबोदात से चमकेंगी। और जब निज़ाम मुसा कायम होगा तब ही इस मुल्क में इंशाअल्लाह अमन व अमान कायम होगा। हर बंदे को उसकी दहलीज़ पर उसका हक़ मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम दिन रात काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत निज़ाम मुसा की खातिर। इसमें हमारी ज़ात की कोई बात नहीं। कोई बंदा साबित कर दे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज तक अपनी ज़ात के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए या हमारे लीडर ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए कोई एहतजाज किया हो या प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए कोई भी सोर्सेज इस्तेमाल किए हों, नहीं किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा ये जानता है, बल्कि आलम कुफर भी ये जानता है कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई है वो अपने मुतालबात पूरे करवा कर ही वापस गई है। और इसकी सबसे
बड़ी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इखलास से चलते हैं, खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर चलते हैं और लोगों का साथ देते हैं और इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे। और चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जो केस था वो चल रहा था कादियानियों के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कादियानी अपने घरों के अंदर रहकर इबादत कर सकते हैं, मतलब हर किस्म की इबादत कर सकते हैं। लिहाजा कानून नाफज करने वाले इदारों से मेरा ये सवाल है कि क्या चार दीवारी के अंदर अगर कोई बंदा मर्डर किया जाए, क्या वो चार दीवारी के अंदर जुर्म नहीं होता है? और चार दीवारी के अंदर कोई भी किसी किस्म का भी किसी पर तशद्दुद किया जाए, क्या वो कानून के दायरे में नहीं आता है? तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को किसने इजाज़त दी है कि दो फुट की कुर्सी पर बैठ कर जनाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमूस है, जो ख़त्म नबूवत है, उसका फ़ैसला करे। लिहाजा हमें ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बल्कि ये हमारी ज़ात की बात नहीं है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये मुतालबा नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमा का ये मुतालबा है कि इसको चीफ जस्टिस साहब इसको फिलफोर इस फैसले को वापस लें और कादियानी मरतद बहुत ही बड़ा फितना है, इस फितने को फौरी ख़त्म किया जाए और इनको जो घरों में आपने इनको इबादत करने की इजाज़त दी है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और इस पर बाइकाट किया जाए। सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद का जो आपका फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ, उसके अंदर आपको कुछ लोगों की आशीर्वाद हासिल थी। ठीक है, वो हुकूमती लोग हों या एस्टेब्लिशमेंट हो, क्या ये हकीकत है कि किसी की